मैं विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो बेटा शुरू करें। सबसे पहले हमारे पास फिश बोन डायग्राम है, तो देखते हैं वो फिश बोन के साथ पैराग्राफ भी, इसका मतलब ये 2 असाइनमेंट्स हैं, एक नहीं है। तो उस हिसाब से ये 43 नहीं मिल के कोई 55 बन जाएंगे। तो उसके अलावा अभी जो कल से लेके अभी तक मेरे पास असाइनमेंट जो है वो कोई 17 प्लस आ चुकी हैं। तो कोई भी मसला आवाज़ में आए या कुछ भी, तो मुझे लाजमी आप काइंडली बता दीजिएगा, ताकि मैं उसको साथ साथ जो है वो देखता रहूँ। तो चलें जी चेक करते हैं। हमारे पास सबसे पहले इंक्रीजिंग बैगरी इन पाकिस्तान, तो इस तरफ आते हैं सबसे पहले और इसको देखते हैं कि क्या है। बैगरी इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है। पॉवर्टी इज़ अ मेन कॉज ऑफ बैगरी, बिल्कुल ठीक है। ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन दिस प्रॉब्लम अकर्स, आवाज़ सबको नज़र आ रहा है, ठीक है। दिस प्रॉब्लम अकर्स। फिर उसके बाद हमारे पास आता है जनाबे वाला, पीपल यूज़ दिस वे टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। ठीक है, देयर चिल्ड्रन और देम सेल्व्स। देखिए बच्चों को तो नहीं ना घुसेड़ा जाता है इसमें। जब घुसेड़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बच्चों की नीड्स तो पूरी नहीं कर रहे, आप तो कुछ इसमें अपना मुफाद भी सोच रहे हैं। तो ज़रा ज़्यादा इस पर क्रिएटिव थिंकिंग और प्लानिंग करें। ड्यू टू बैगरी फिजिकल एंड मेंटल इशू हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है, ये एक ही बन गया इस डिस्टर्ब। ये ब्रेड एंड बटर वाला साहब है, वो याद है ना कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो इतने ज़्यादा कॉमन हो चुके होते हैं कि उन कॉमन होने की वजह से उनको एक ही समझा जाता है, जैसे ब्रेड एंड बटर है, ठीक है। इसी तरह फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ये एक ही कंसिडर किया जाता है। द पीपल हु चूज दिस वे आल्सो फील डिप्रेस्ड, शेम्ड नहीं, शेम्ड कोई वर्ड नहीं है बेटा, एंड गिल्ट, गिल्टी नहीं, गिल्ट। इट अफेक्ट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इफेक्ट और अफेक्ट ये मैं बार बार पूछता होता हूँ ताकि आपको कभी भूले ना। मुझे कमेंट कीजिए, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कमेंट किया जाए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट एंड अफेक्ट। तो कोई मुझे आप में से बता पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जनाब इंक्रीजिंग बैगरी इन पाकिस्तान पैराग्राफ है, मैं पैराग्राफ से पहले इनके ये मार्क्स दे दूँ। ये ठीक किया इन्होंने, आई एम गोना गिव यू 8 आउट ऑफ 10। अच्छा किया बेटा आपने, स्टार भी आपके लिए बनता है। पैराग्राफ इंक्रीजिंग बैगरी, यहाँ पे बैगरी का बी कैपिटल क्यों है, यहाँ पे कॉमा क्यों लगा। दैट डिस्ट्रॉय किया, अब नहीं करता, डिस्ट्रॉयज द स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। तो जनाब द प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, बेसिकली ओवर पॉपुलेशन, ग्रो, पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन आर मेजर रीजन्स फॉर बैगरी, दा नहीं लिखना। इन पाकिस्तान कॉमा 60% ऑफ पीपल आर दोज हु कैन नॉट फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, ठीक है। इनफैक्ट आर एजुकेशन सिस्टम इज नॉट वेरी इफेक्टिव, सो the uneducated and skilled people are falling prey to this problem due to unemployment. Beggary arises, it affects people, it affects health of the people health तो नहीं होता, and they are suffering from mental issues in Pakistan, not only youth but also many children are adopting beggary। ये सारा आपने इंट्रोडक्शन ही बेटा लिखा है, अगर मैं सच बात बोलूँ तो। आपको इसको जब कॉज आते हैं ना हम लोग बॉडी पैराग्राफ में, तो उसमें बताते हैं रीजंस, ठीक है। तो उस तरफ पहला पैराग्राफ भी देखें तो उसमें भी तकरीबन आपने वही बातें कही हैं जो यहाँ सेकंड पैराग्राफ में आप कर रहे हो। और दूसरी बात देखें, आपने 2 बॉडी पैराग्राफ बनाने थे, एक बनाया आपने, ये भी आपकी गलती, 2 मार्क्स इसमें जाएंगे। द गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड दिस इशू, मैनी फंड्स शुड बी गिवन, शुड गिव टू द पुअर, शुड बी गिवन, पैसिवर्स बनता है। आर गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू एंड हॉस्पिटलाइजेशन सो द पुअर चिल्ड्रन ईजिली फुलफिल देयर एजुकेशनल नीड्स। इन शॉर्ट गवर्नमेंट शुड एश्योर द प्रोसेस ऑफ ज़का। By adopting these steps, we may eradicate the beggary problem in Pakistan. The problem of beggary in Pakistan. काफ़ी गलतियाँ हैं, काफ़ी आपने इसके अंदर आपकी जो थॉट प्रोसेस है, प्लानिंग है, वो कम नज़र आई है। तो मैं इसमें आपको 10 मार्क्स दूंगा आउट ऑफ 20। इसको मज़ीद मेहनत करें और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करें। मैं ज़रा आपकी ज़रा काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स पहले ही ओपन कर लूँ ताकि हम उसमें देख पाएँ। मैं यहाँ पे जो इमेजेस वाली हैं वो बाद में देखूँगा, पहले इस तरफ आते हैं जी। ये मेरे पास 8, 9, 10 और ये 11, ये वाली सारी जो है ना वो ओपन कर लेता हूँ ताकि सारी की सारी पे मुझे बार बार वापस ना जाना पड़े। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। हम शुरू करते हैं सबसे पहले, जो कोई अल्फ़ाबेटिकली हम चल रहे हैं, तो 2 वाले को सबसे पहले देखते हैं। तो मेमो राइटिंग है हमारे पास, और देखते हैं जी मेमो राइटिंग इन्होंने कैसा किया और इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलें आते हैं जी, तो मेमो राइटिंग की तरफ बढ़ते हैं चेक करने में। तो सबसे पहले होता है टू, डेट है, टू है, फ्रॉम है, ठीक है। टू इन्फॉर्म द कंपनी शुड ऑफर डिस्काउंट्स टू द कस्टमर्स टू मेंटेन द सेल्स वॉल्यूम। टू इन्फॉर्म, किसे इन्फॉर्म करना है आपने,
फॉर इन्फॉर्मिंग या फॉर, यानी किसकी तरफ से, मुझे तो ये बात भी समझ नहीं ना आई, ये पूरी लाइन आपने दोबारा इसको देखनी है बेटा। मुझे बता दीजिएगा अगर आपको लगता है ठीक है, तो मुझे आप सेपरेटली मैसेज कीजिएगा, मैं बता दूंगा कि इसमें क्या इशू है। अगर आप अभी देख रहे हो तो आप ये इसमें मुझे कमेंट भी कर सकते हो। तो आई होप यू आर फाइन, आई एम सीनियर डायरेक्टर ऑफ नाइक लिमिटेड कंपनी, सी कैपिटल। Nowadays our company sales are decreasing and it affects our business. In a few days we all members have decided in the, ये बोर्ड मीटिंग ठीक है, तो इसको रहने देना था, क्यों इसको कॉमा में लगाया ब्रैकेट में। इन द बोर्ड मीटिंग डिसाइडेड दैट, वही ना, जब आप इसको प्रूफ रीडिंग करते हैं तो ये गलतियाँ आती हैं, सेंटेंस ही आपका गलत हो गया। अगर मैं ये ब्रैकेट को निकालूं तो ब्रैकेट तो इजाफी चीज़ है ना, उसको मैं निकालूं तो क्या बनता है, ऑल मेंबर्स डिसाइडेड इन द डिसाइडेड दैट कंपनी शुड, व्हाट इज़ दिस, इट इज़ द बेस्ट डिसीजन टू इंक्रीज आवर सेल्स। आई एम इन्फॉर्मिंग यू दैट द ओल्ड कस्टमर्स ज़्यादा है तो उसका गिव्स तो नहीं आएगा 5% एंड न्यू कस्टमर्स टू गिव 3% डिस्काउंट्स। इन्फॉर्मिंग यू दैट, ये भी बात गलत। आप लिखते वक्त बेटा आपको पता नहीं चल रहा शायद आप क्या लिख रहे हो। सेंटेंसेस को एक स्ट्रक्चर के मुताबिक जाना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सीक्वेंस के मुताबिक, और अगर पैसिव वॉइस है तो ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट सीक्वेंस के मुताबिक। आपने उसको सही तरह से फॉलो नहीं किया। प्लीज़ वर्किंग दिस डिस्काउंट फिनोमेनन, चलो जी वर्क ऑन दिस। आपकी बेटा राइटिंग बहुत जो है ना वो काम ख़राब है उसका, मैं कहूँगा कि आप इसको दोबारा करें और सही तरीके से करें। रिगार्ड्स अहमद, तो चाहे आप नीचे मेमो में ना भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपको मार्क्स दूंगा 2 आउट ऑफ 20, बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं जनाबे वाला, सीक्वेंस वाइज आता है नंबर 3। तो आइए इसको चेक करते हैं। फिश बॉन डायग्राम हमारे पास आई है जी, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। फैशन इज़ गेटिंग, क्या है जनाब, फैशन पे होगा, इज़ गेटिंग इम्पोर्टेंस, इज़ गेनिंग इम्पोर्टेंस डे बाई डे। गेटिंग की बजाय गेनिंग का वर्ड ज़्यादा अच्छा था। द कंडीशन अराइजेज ड्यू टू इंक्रीज इन एडवांसमेंट, इंक्रीज इन एडवांसमेंट, द कंडीशन, विच कंडीशन, देखिए टॉपिक भी नहीं लिखा और सेंटेंस भी गलत। इनोवेशन इन प्रोडक्ट्स, हाँ इनोवेशंस है तो अट्रैक्ट पीपल, ठीक है। सिनेमा एंड सेलिब्रिटीज़ हेल्प इन इंक्रीजिंग फैशन, इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट बाय प्रोवाइडिंग मोर जॉब्स, फैशन में कॉज मेंटल इश्यूज, मैनी क्राइम्स अराइज ड्यू टू फैशन, ठीक है। वो गलतियाँ देखने के बाद मैं आपको दूंगा 6 आउट ऑफ 10, जो 0.5 बढ़ा देता हूँ। पैराग्राफ, इसका मतलब ये 2 असाइनमेंट्स हैं, इसमें देख लेते हैं क्या इन्होंने जी 2 बॉडी पैराग्राफ हैं और ये 7 है। फैशन इज़ अ पर्टिकुलर वे टू शो योर सेल्फ अट्रैक्टिव बाय वेयरिंग क्लोथ्स, शूज़, हेयर स्टाइल्स एंड अदर थिंग्स। पीपल वांट टू शो देमसेल्व्स admirable by these dressing styles. Fashion reflects the culture and tradition of a country. It has both positive and negative aspects. Through fashion, people become attracted to a person who is well dressed. हैं? ये क्या बात हुई? People become attractive to a person. एक शख्स के लिए जो वेल ड्रेस्ड है, मतलब कोई वेल ड्रेस्ड है तो उसको दिखाने के लिए यू मीन टू से, ये तो बात गलत हो गई। इट हेल्प्स पीपल टू मेक देमसेल्व्स अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट। फैशन इंडस्ट्री, यहाँ पे ये देमसेल्व्स ज़्यादा असर था। फैशन इंडस्ट्री हेल्प्स इन डिक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट बाय गिविंग मोर अपॉर्चुनिटीज टू वर्क, ठीक है। इट में डैमेज यंगस्टर्स विद सीरियस मेंटल प्रॉब्लम्स, पीपल विद लो इनकम में स्टार्ट रॉबरीज, स्ट्रीट क्राइम्स एंड इवन मर्डर। फैशन पीपल फील low self-esteem and go to wrong directions with wrong thoughts and concepts. In short, we can say that fashion has become part and parcel of our lives. The young generation है तो उसके साथ needs to understand that fashion is what attitude that may you carry. ये तो लाइन ही गलत हो गई, इसको दोबारा करना है जनाब। 13 मार्क्स आउट ऑफ 20। नेक्स्ट आते हैं और देखते हैं कौन सा है, नंबर 34। ये लेटर राइटिंग है, तो ये लेटर राइटिंग चेक करते हैं। अकबर मुगल हैं, द मैनेजर हैं, 1 बैंकिंग प्लाजा 1 के बाद कॉमा लगाएं, प्लाजा बैंकिंग एवेन्यू कराची, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर द हैकर्स सच एज नेशनलिटी, कौन सी देयर, ठीक है। अ लेटर फॉर इन्फॉर्मिंग टू प्रोटेक्ट योर बैंक अकाउंट या सच टाइप ऑफ थिंग्स, ये तो सब्जेक्ट आपका गलत हो गया। डियर रज़िया, आई होप यू आर फाइन। अब ये देखें यहाँ पे रज़िया सिंगुलर की बात कर रही हैं और यहाँ पे ये फिर क्यों आ रहा है देयर का वर्ड क्यों यूज़ किया गया जब आपने रज़िया कहना तो। आई होप यू आर वेरी फाइन एंजॉइंग गुड हेल्थ। आई एम मैनेजर ऑफ YB. The purpose of writing this letter is to inform you about hackers. These hackers have a special technique to hack all personal information of our customers, ठीक है। They use fake के स्पेलिंग गलत, फेक के सही स्पेलिंग क्या है को मुझे बताएगा कमेंट्स में, मैं जानना चाहता हूँ।
emails, websites, and phone calls. So many customers are falling prey to this fraud. In fact, they use fake, ये fake सही है, information about lucky draws and other gifts. In a few days ago, in आ नहीं लिखना, few days ago होता है बेटा, या a few days, इसका मतलब है गिने चुने. और many customers are telling about the incident that ये कॉमा नहीं आना था. द हैकर्स यूज, अब जो कि पास्ट है तो उसमें यूज्ड आएगा, देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड विड्रू द कैश टू आवर अकाउंट्स. सो प्लीज प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिस फ्रॉड एंड डोंट गिव योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक आइडेंटिटी नंबर, फोन नंबर टू एनी वन. काइंडली स्प्रेड दिस इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल पीपल, टू ऑल द पीपल, सो आवर सोसाइटी may be saved आएगा, फिर सेफ नहीं आएगा क्योंकि वो तो नाउन है. फ्रॉम दीज प्रोफेशनल हैकर्स योर सिंसियरली. उसके बाद अकबर मुगल है और फिर कौन है जी, मैनेजर हैं. तो ये सारी गलतियों को देखने के बाद हम आपको जो मार्क्स दे पाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ होंगे जनाब 9/20. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला लेटर चेक करते हैं. सीक्वेंस वाइज देखें तो हमारे पास अब आता है ये 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया. तो अब इसके बाद हमारे पास सीक्वेंस वाइज आएगा नंबर, ये 1 भी हम कर चुके हैं, तो ये नंबर 18 आएगा जी. तो ये लेटर है, आइए चेक करते हैं और देखते हैं इन्होंने कैसा किया है. नाजिम चौक पेशावर है, फिर उसके बाद अगस्त 1824 लिंक रोड कार कैपिटल पेशावर. अ लेटर टू इन्फॉर्म द बैड बिहेवियर ऑफ रेस्टोरेंट मैनेजमेंट. ठीक है, पैटर्न ठीक है. सर आई एम राइटिंग, पहले तो थोड़ा हालचाल पूछ लो भाई, वो ज़रूरी होता है. डियर सर इस तरह बोल दें, डियर मैनेजर या डियर सर ज़्यादा ठीक है, डियर साथ यूज़ कर लें. आई एम राइटिंग अबाउट माई डिसअपॉइंटमेंट ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड बैड बिहेवियर रेस्टोरेंट मैनेजर. They really hurt my feelings. Yesterday I went to your restaurant and ordered a soup. After 15 minutes a waiter gave me soup and he was too late. The taste of the soup was stale and I started vomiting. I told the hotel manager about that situation, but he ordered me to get out. Ordered me? Kindly make some discipline rules and order hotel management to follow these rules. Phir rules. Follow those. Yeah, follow these. You should check food on your own whether it is fresh or not. Time management is very important. So order them to attend customer timely. I hope you will keep my complaint under your eyes and improve hotel mismanagement. फिर उसके बाद अली लिखना था, फिर पूरा नाम अली अकबर लिखते आप और उस सेक्शन को आगे लेके चलते. तो जनाबे वाला आपके मार्क्स इसमें जो बनेंगे दे विल बी 13/20. गलतियाँ मैं फिर देख लूँ, वो गलती है 2 3, ठीक है 13 ही बनते हैं आपके. नेक्स्ट बनते हैं जी नंबर 19 की तरफ. ये फिशबोन डायग्राम है करप्शन के ऊपर. तो आइए चेक करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए, ताकि आप सब इसको देखें. करप्शन इन पाकिस्तान इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं. ड्यू टू लीगल इनएफिशिएंसी करप्शन इज़ इंक्रीजिंग. द कंडीशन में बी ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. इट मे बी या करप्शन इज़ अराइजिंग ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. ये ज़्यादा ठीक था. लो फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड वीक लॉज में लीड टू दिस सिचुएशन. मे की बात ना करें, आप डायरेक्ट पॉइंट पे आ रहे ताकि पता चले. 3 ही तो लिखने हैं आपने, तो आप उनको ज़रा सही तरीके से लिखें. कंट्री विल फेस लॉस इन इकोनॉमिक ग्रोथ. पॉवर्टी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन करप्शन. कंट्री विल लूज इट्स रेपुटेशन इन द होल वर्ल्ड. 7.5/10 ठीक है. ये एक और असाइनमेंट आई है हमारे पास पैराग्राफ राइटिंग से रिलेटेड. तो जनाब, करप्शन मीन्स डिसऑनेस्ट बिहेवियर स्पेशली अडॉप्टेड बाय पर्सन्स हु आर इन पावर. इट इज़ द फैक्ट ऑफ चीटिंग अदर पीपल. करप्शन इज द मेन रूट ऑफ मैनी क्राइम्स लाइक ब्राइबरी, बल्गरी एंड फ्रॉड. करप्शन इज मेनली ड्यू टू द ग्रीडनेस ऑफ द पीपल विच नॉट ओनली हार्म्स पीपल है. तो करप्टेड मैन विच नॉट ओनली हार्म, चूँकि ज़्यादा की बात है ना, तो करप्टेड मैन होगा बट डिस्ट्रॉयज. आपने मैन की बात की है ना, ना सिर्फ नुकसान पहुंचाती पे ठीक है, हार्म्स आएगा, मैन आएगा बट डिस्ट्रॉयज द होल कंट्री. इन पाकिस्तान करप्शन इज मेनली ड्यू टू वीक लीगल सिस्टम एंड इनजस्टिस. मोर टू दिस पॉइंट पीपल पाकिस्तान इज फेसिंग लॉसेस इन इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी ड्यू टू इंक्रीजिंग करप्शन. पॉलिटिक्स हमारे पास आ रही है जनाब, ड्यू टू इंक्रीजिंग करप्शन. पीपल इज द मेन कॉज ऑफ करप्शन. ऑलमोस्ट इन एवरी सेक्टर पीपल, करप्ट पीपल होता है बेटा, करप्टेड पीपल कोई वर्ड नहीं होता, करप्ट पीपल.
अच्छा, pollute the environment because of weak laws. In short, it is difficult to remove corruption from the country, but it is not impossible. Firstly, the government should take steps to remove corruption. There should be a strict punishment system against corruption. Moreover, there should be no value of money but the value of honesty, trust and justice. ठीक है, तो नीचे जनाब कुछ भी नहीं. अच्छा नहीं, सॉरी, पैराग्राफ था. तो आपने एक, फिर उसके बाद इसका एक ही बॉडी पैराग्राफ किया, दूसरा नज़र नहीं आ रहा मुझे जी. एक बॉडी पैराग्राफ है. तो जनाब 15 मार्क्स हैं आउट ऑफ 20. तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट लेटर कौन सा है. ये पैराग्राफ राइटिंग है ऑन करप्शन. तो अभी भी पहले भी हमने करप्शन के ऊपर ही किया चेक. गुड. करप्शन हैज़ बिकम अ मेजर. जी नज़र आ रहा है सबको? जी आ रहा है, कोई सवाल आपका नहीं है. Corruption has become a major evil in all over the world. It is a burden on the economic system. Basically, corruption is a flea that stuck the blood. Flea that suck होता है बेटा, stuck तो नहीं होता ना. Blood को stuck कैसे कर सकते हैं आप? The blood of whole nation. Inflation and poverty is the main reason of corruption. It impacts our Tuniana, our young generation, because corruption makes a man greedy. Poor people are unable to fulfill. अब देखिए आपने सिर्फ एक ही बॉडी पैराग्राफ लिखा है, देयर बेसिक नीड्स. सो कॉमा दे यूज करप्शन. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज आल्सो मेजर रीजन. करप्शन इज वेरी कॉमन फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स. इट अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स एज अ होल सोसाइटी. बेसिकली द एग्जांपल ऑफ करप्शन इज लाइक अ बॉल ऑफ स्नो दैट वंस रोल्ड, इट मस्ट इंक्रीज. In conclusion, we should take solid steps against corrupt. Punishment should be severe for those people. Government also should make such policies that Komaniana should be useful for eradicating corruption, because corruption is a main reason for other crimes like bribery. तो ये गलती. फिर उसके बाद बॉडी पैराग्राफ एक आपने लिखा, तो आई एम गोना गिव यू 13 आउट ऑफ 20. तो आइए नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली असाइनमेंट क्या है. 21 और देखते हैं इसमें क्या है जी. ये है जी र्यूड बिहेवियर हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर है, और इन्होंने सब्जेक्ट का टाइटल भी नहीं दिया हुआ. तो मॉडल टाउन लाहौर, फिर कलमा चौका सी कैपिटल लाहौर. र्यूड बिहेवियर सब्जेक्ट का टाइटल नहीं दिया, फुल स्टॉप नहीं लगाया. डियर आई वांट टू पे योर अटेंशन. पे योर अटेंशन, ड्रॉ योर अटेंशन होगा. पे होता है तवज्जो देना आपकी तरफ से, ठीक है. किसी की तवज्जो मबजूल करना तो ड्रॉ अटेंशन होता है, ये बात याद रखिएगा. Attention on the serious issue of misbehavior of the hospital manager at the hospital with my grandfather last time. His condition was very critical. Management of the hospital talked with us in a very rude manner. Instead they had to apologize us. फिर comma they started fighting and didn't come to bury the hatchet. अच्छा, they didn't guide us in an effective way. We faced lack of concentration and proper guidance in your hospital. It's request क्या कर रहे हैं आप. It is a request to you. I want to request you that please educate your staff how to talk with patients to avoid any other acts of mischief for the next time. मतलब आपने इसका मतलब है कि आप भी इसमें शामिल थे. कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपने मैसेज नहीं दिया अपने लेटर में. स्ट्रॉन्ग आपने अपनी जो है ना परेशानी का इजहार नहीं किया, बस कॉमन सी बात आपने कर दी. थैंक यू फॉर अटेंशन ऑन दिस मैटर. कॉमन है 12 मार्क्स मैं दूंगा आउट ऑफ 20, ठीक है. इसमें कोई ख़ास अच्छी प्लानिंग मुझे नज़र नहीं आई. हालांकि मैंने कहा भी हुआ है कि लेटर राइटिंग में आप मिनिमम जो है वो 30 से 35 मिनट्स लगाएं. तो इतने टाइम में तो बेटा आपको सोचना भी चाहिए था. 5 to 7 मिनट्स प्लानिंग के रखने चाहिए थे आपको. खैर आते हैं जी फिशबोन डायग्राम की तरफ. प्रॉब्लम स्लीप डेप्रिवेशन, दिल छोटा आना था. इज अ मेजर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान ड्यू टू मैसिव वायलेंस. होता है वायलेंसेस, कोई वर्ड नहीं होता, वायलेंस होता है बेटा, ठीक है. दिस प्रॉब्लम अकर्स. टेंशन एंड एंग्जाइटी इज द मेन कॉज ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन. डी छोटा. बैड हैबिट ऑफ स्लीपिंग या स्लीपिंग, बैड हैबिट ऑफ स्लीपिंग या स्लीपिंग डिसऑर्डर, ठीक है. आप इस तरह बोलिए इज अ मेन कॉज. It affects the human nervous system due to sleep deprivation. People sleep physical and mentally disturbed. People don't focus on their work due to this problem. ठीक है जनाब, 6.5 आउट ऑफ 10. नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. हमारे पास अगला है 23 और देखते हैं जी इसमें क्या है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और फिर उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग है. तो ये टॉपिक हमारे पास है एयर पोल्यूशन, ठीक है. तो आइए चेक करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए और देखते हैं कि उन्होंने कैसा किया. एयर पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. हार्मफुल गैसेज रिलीज्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज रिजल्ट. हार्मफुल गैसेज रिजल्ट इन, ठीक है. दिस कंडीशन मे बी ड्यू टू द फॉरेस्ट फायर एंड वॉल्केनिक इरप्शन.
Air pollution may cause many respiratory issues. Earth temperature has increased due to this problem. The main effect of air pollution is acid rain. Very good, मुझे अच्छा लगा बेटा, आपने पॉइंट्स काफ़ी अच्छे किए. हाईएस्ट पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं 8.5. Very good. Air pollution is a burning question these days all over the world. Air pollution means the addition of harmful gases in the atmosphere. The alarming level of carbon dioxide not only pollutes the environment but also promotes global warming. Moreover, harmful gases released from industries, cars and refrigerator may increase air pollution. Very good. Animals face health issues related to breathing. To the problem, the growth of the plants may seize people because of the presence of pollutants in the atmosphere. Ozone hole is a big problem due to which many skin and eye diseases may be born. Maybe born? Maybe occurred लिखते हैं ना. In short, this issue can be resolved if we follow some steps. Firstly, we should use public transport instead of personal cars. We should increase afforestation and which makes our atmosphere fresh. Which will make कर लेना. तो which makes की बजाय which will make जो करेगा. Government should order industries to control the use of fossil fuels. Government should फिर यहाँ पे should ये इतना ज़्यादा नहीं करना. Prevent forest fires. फॉरेस्ट फायर लिखते हैं, फायर्स हैं, फॉरेस्ट फायर. तो ये देखने के बाद वी आर गोना गिव यू 14 आउट ऑफ 20. अच्छा किया है, और अच्छा करें, बेहतरीन करें. हमारी ये असाइनमेंट भी चेक हो चुकी है, 1920 भी चेक हो चुकी है, सारी असाइनमेंट चेक हैं. अब हमारे पास ये 24 वाली रह गई है. तो आइए इसको चेक करते हैं और देखते हैं जी इन्होंने कैसा किया. फिशबोन डायग्राम है और फिर इसके ऊपर पैराग्राफेटिक है. ठीक है, यानी 2 असाइनमेंट किए हैं आज. तो 60 से ऊपर असाइनमेंट्स हो गई आज की. द नंबर ऑफ स्ट्रीट बैगरी इज इंक्रीजिंग इन पाकिस्तान. स्ट्रीट बैगर्स आर इंक्रीजिंग ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन. हाई एजुकेशन इन्फ्लेशन इज द मेन रीजन. बिल्कुल ठीक है. दिस में हैपन ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. मैनी क्राइम्स अकर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीट बैगिंग. इकोनॉमिक रिमेन्स अनस्टेबल. ठीक है. मैनी रोड एक्सीडेंट्स अकर. बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त. 8.5 आउट ऑफ 10. बहुत अच्छा लिखा है आपने, शाबाश. आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी है, बिल्कुल लिखी है. स्ट्रीट बैगिंग इज अ बर्निंग क्वेश्चन these days all over the world. No country is safe from this social curse. Increasing level of street bagging may harm the country's economic growth. Lack of basic necessities is the main reason. Situation in developing countries, number of street beggars are increased. बढ़ा दिए गए हैं. यहाँ पे number of street beggars is increasing. ठीक है, at alarming rate. Street beggars may start crimes like robbery, drug addiction, and this. Moreover, when number of beggars are increased, country may face economic instability. Some people choose begging only due to their laziness. Beggars start teasing other people and hurt their feelings. Now, street begging, BEGGIN spelling गलत, becomes a profession, and many lazy and jobless people are involved in this. बार बार प्रोफेशन ना यूज़ करें, रेपिटेशन छोड़ें जितनी हो सकती है. अच्छा, मैं अगर देखूँ तो क्या आपने 2 बॉडी पैराग्राफ लिखे, एक लिखा, एक के बाद ये सिर्फ एक ही लिखा, दूसरा नहीं आपने लिखा, तो इसके नंबर कटेंगे. इस्लाम डिसलाइक्स बैगिंग एंड ऑर्डर्स मैन टू वर्क हार्ड बिकॉज अल्लाह इज़ अ फ्रेंड ऑफ इंडस्ट्रियस मैन. दिस प्रॉब्लम मे बी डिक्रीज बाय लोअरिंग इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज टू पुअर पीपल. पुअर से नहीं होता, पुअर पीपल आप करें. आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुअर, दा पुअर, मैं इसको ये रेज करूँ, दा पुअर, ठीक है, और फिर उसके बाद पुअर्स. क्या डिफरेंस है? आप में से कोई मुझे बताएगा? जल्दी बताएं, मैं वेट कर रहा हूँ, कमेंट में पढ़ रहा हूँ आप सबके. तो मुझे इसमें लाजमी बताइएगा कि इसमें डिफरेंस क्या है. तो जनाब, इतनी मिस्टेक्स होने के बाद, एक बॉडी पैराग्राफ भी एक लिखने के बाद, मैं आपको जो इसमें मार्क्स दे पाऊँगा दैट वुड बी 11 आउट ऑफ 20. नेक्स्ट असाइनमेंट्स की तरफ आते हैं. ये असाइनमेंट्स हम चेक कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. अब हम आएंगे नेक्स्ट असाइनमेंट्स की तरफ. तो 25 से आगे ऑनवर्ड्स चेक कर रहे हैं. 25 से हम आ जाते हैं जनाब, 10 और पकड़ लें या 15 पकड़ लें, जी 35 तक आते हैं. 25 से 35 तक असाइनमेंट्स अब चेक करते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या क्या है और इनको देखते हैं. अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास है, इन्होंने एक गलती की है. कोई बच्चा मुझे बताएगा कि गलती क्या है? स्टार्ट में बस 25 से शुरू करते हैं, जब वो आएगी फिर पूछूंगा आपसे. तो जनाब, एग्जामिनेशन हॉल, कैरिया टाउन लाहौर, अगस्त 5 है, तलवार चौक सी कैपिटल है, लाहौर. इंक्रीजिंग रेट ऑफ बैगर्स. सब्जेक्ट का टाइटल कहाँ है? नहीं लिखा आपने. रिस्पेक्टेड इंस्पेक्टर, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू विल बी फाइन. आई एम राइटिंग दिस लेटर टू पे योर अटेंशन टू पे योर अटेंशन टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन इंक्रीजिंग रेट ऑफ बैगर्स.
Issue becomes a threat of citizens day by day. The beggars are present everywhere and tease women. अच्छा, so women feel uncomfortable in the presence of them and don't do their pieces of work. Pieces of work ठीक है properly. Many beggars are involved in negative activities such as taking drugs and looting people, etc. Due to this, every individual is facing major crisis. यहाँ पे देखें आप 1 2 3 4 आपने पैराग्राफ बनाए हैं, तो ये गलत है. मैंने कहा था सिर्फ 3 बॉडी पैराग्राफ आपने रखने हैं. तो इन समरी 3 पैराग्राफ्स यानी इंट्रोडक्शन, डिटेल्स और फिर कंक्लूजन. To make rules and set good management system to overcome this issue ना. from नहीं होता बेटा, overcome के बाद direct this, कोई preposition आपने नहीं लगानी होती. तो थैंक्स फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर. योर सिंसियरली XYZ. क्योंकि नहीं लिखा था तो आपने XYZ लिख देना है. तो जनाब आपके मार्क्स इसमें 11 आउट ऑफ 20. नेक्स्ट चेक करते हैं हमारे पास 26 पे. ये कौन है भाई या बहन? इनका काम प्रेसी राइटिंग है हमारे पास जनाब वाला. ये एक फ़ीमेल स्टूडेंट है, मैं इनको जानता हूँ बड़े अच्छे से. मेरे नाम की मोनस शायद, आई डोंट नो. अगर आप हैं, जाग रही हैं, तो मुझे कमेंट करें कि यस सर मैं वही हूँ. मैंने तुक्का लगाया, अब आई डोंट नो क्या वैसा ही है, तो मुझे आप बता दें कि यस सर यू आर राइट. वो खैर आपको तो मेरे ख्याल से मैसेज भी नहीं पहुँचा होगा. यू आर नॉट इन द ग्रुप. आप असाइनमेंट चेक करवाती हैं, मुझे याद है. Sayyid Ahmed wanted to help the Muslims of subcontinent. He has 2 plans to achieve his goal. He had 2 plans. Past की बात हो रही है ना भाई. First, he wanted to start the magazine called Muhammadan Social Reforms to share his new ideas in this. Secondly, he wanted to open the school for the learning and extension of the people. He started working on magazine first because common आना चाहिए, inspire the people. He believed that those 2 plans will become helpful for him to achieve his motive. He wanted to help Muslims to overcome their backwardness and move forward. ठीक है, तो जनाब इसमें हम आपको मार्क्स देंगे आउट ऑफ 10 7.5 कर लेते हैं आउट ऑफ 10. ठीक है, नेक्स्ट असाइनमेंट चेक करते हैं हमारे पास कौन सी है 27. तो जनाब ये भी प्रेसी राइटिंग है. और ये वो स्टूडेंट जो हमें बहुत असाइनमेंट चेक करवाती हैं, बहुत ज़्यादा. अच्छा, इस वक्त कैमरा नहीं चल रहा, मुझे सिर्फ 1 सेकंड दीजिए, मैं चेक करूँगा क्या रीज़न है. आई थिंक इसका चार्जिंग का कोई प्रॉब्लम आया होगा, तो मुझे उसको ज़रा सेट करना है. सिर्फ 1 मिनट प्लीज़. जी तो बच्चों मैं आ गया दोबारा. तो चेक करते हैं. डायबिटीज़ आर ऑफ 2 टाइप्स. डायबिटीज़ की तरफ आ रहे हैं. तो जनाब डायबिटीज़ आर ऑफ 2 टाइप्स, इंसुलिन डिपेंडेंट एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट. 90-95% पीपल हैव नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट. ये मैं सही हूँ ना जी? हाँ जी, अब मैं ईजी हूँ. ठीक है, तो बट हाफ ऑफ ऑल पीपल डू नॉट हैव सच सिम्टम्स. It attacks to heart, blood vessels, eyes and kidneys and nerves, but usually can cause long-term health issues. Insulin-dependent diabetes are occur due to the children. It also known as juvenile. So diabetes in type 2 diabetes, parents do not. ठीक है. Unfortunately, there is no cure for diabetes, but it may be controlled. It is controlled. It may be controlled through diet prescribed by doctor. 7.5 out of 10. नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं जी अगली असाइनमेंट आपकी क्या है, और उसकी तरफ बढ़ते हैं जी. ये 28 है और ये भी प्रेसी राइटिंग है. स्ट्रेस मीन्स टेंशन और डिप्रेशन. इट कॉजेज हेल्थ इशूज इन मॉडर्न लाइफ. देयर आर वेरियस इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस. इट अकर्स हेल्थ प्रॉब्लम्स. इट लीड्स टू इंक्रीज ब्रीथिंग रेट एंड कॉजिंग एस्थमा. इट आल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम. पीपल में हैव पैनिक अटैक. सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस ओवरकम इन दिस. ओवररिएक्ट के दरम्यान बेटा यहाँ पे आप डैश लगा लें. रिलेटेड प्रॉब्लम्स. लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है तो फिर आर तो नहीं आएगा ना. आर ये हेल्पिंग में माने लीड्स टू कर लें to many serious mental sickness. People are used to cause drugs and reduce stress. Eating disorders like caused by stress. It affects their emotions. It leads to anxiety. So reduce stress, stop the world, and rest for a while. Stop the world. Stop the activities कर लेना. Stop activities. 7 out of 10. नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है 29-30 और देखते हैं जी इसमें क्या है. चेक करते हैं. तो मैं ज़रा चेक कर लूँ किसी बच्चे का कोई जी मैसेज तो कोई नहीं आया हुआ.
The scope of higher education. The scope of higher education is vast and multifaceted. ये वर्ड बेटा मुझे तो समझ नहीं आया क्या है, अब आपने मुझे बताना है कि सर ये वाला वर्ड भी होता है, मुझे बता दीजिएगा. हायर एजुकेशन इज लेड तो नहीं होता बेटा, लीड्स टू बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स एंड हायर सैलरीज. Economic development is enhanced by higher education. It drives to critical thinking and problem solving skills. Higher education fosters independence and self motivation. Higher education, देखिए आपने बार बार रेपिटेशन की हुई है, ये भी रेपिटेशन है. Reduce of unemployment enhances individual to make informed decisions. तो ये रेपिटेशन जो है ना, इसको आपने छोड़ना है, ये काम गलत है. तो इसमें हम आते हैं, मार्क्स आपके 7 कर लेते हैं आउट ऑफ 10. रेपिटेशन की वजह से मैं थोड़े से मार्क्स काटे हैं आपके. बाकी आपने पैराग्राफ राइटिंग की है 2, बिल्कुल ठीक है. आइए चेक करते हैं इसे. तो हायर एजुकेशन हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस nowadays. It is the basic of all individuals. There is respect to higher education. It helps to build social economic character. Higher education promotes citizenship and community involvement. Higher education is. अब बार बार बेटा एक वर्ड यूज़ कर रहे हो, ये देखें ना कितनी रेपिटेशन आप कर रहे हो. फिर ये रेपिटेशन है. लीड्स टू डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट. इट प्रोवाइड्स बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़. इट डेवलप्स कम्युनिकेशन स्किल्स. अच्छा, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इज इनकरेज्ड बाय हायर एजुकेशन. इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर डिराइव्ड बाय हायर एजुकेशन. बाय दिस कर लें, बाय दिस सिस्टम कर लें. बार बार आप रेपिटेशन जो करें गलत है. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इनहांसेस सोशल इंटरेक्शन, इंक्रीज ग्लोबल कनेक्टिविटी. इट हैव्स प्रोग्रेस इन वेरियस फील्ड्स. फिर इट तौबा, इतनी ज़्यादा रेपिटेशन चीज़ों की ये नहीं करनी है आपने. अच्छा, इन शॉर्ट द स्कोप ऑफ हायर एजुकेशन इज एक्सपेंसिव के स्पेलिंग गलत है. इन्फ्लुएंसिंग हायर एजुकेशन, इनकरेजिंग इनोवेशन, क्रिएटिविटी. फिर हायर एजुकेशन एक पैराग्राफ में आएंगे. ओह माय गॉड जनाब, मैं इसमें आपको 13 मार्क्स दूंगा आउट ऑफ 20. ये रेपिटेशन छोड़ें, रेपिटेशन एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आपके पैसेज के अंदर. मेमो राइटिंग हमारे पास आई है असाइनमेंट, तो आइए इसको चेक करते हैं. तो मैनेजर ऑफ मेगा मोटर्स हैं, सेल्स मैन है, मेमो राइटिंग है. तो मेमो राइटिंग का बेटा पैटर्न मैंने बताया था आपको, टू, फ्रॉम, ठीक है, ये तो लिखना था ना, डेट पहले थी, ये पैटर्न ही आपने गलत किया होगा. रिड्यूस्ड इन ड्यूटीज़, रिड्यूस्ड क्या होता है? रिडक्शन इन ड्यूटीज़ इन द न्यू बजट, इस तरह की आप कर सकते हैं. आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड न्यू बजट दैट इंक्लूड्स इन रिडक्शन ऑफ सैलरीज. एज अ रिजल्ट अफेक्ट, यहाँ पे ए वाला तो नहीं आना, ऑफ लोकल कॉर मैन्युफैक्चरर इज़ नॉट इनविजिबल. ये लाइन गलत है. वी शुड गेट बेनिफिट्स फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी. गेट बेनिफिट्स, अच्छा ठीक है, यानी आप कंपनी के बंदे को बता रहे हैं. वी हैव टू डू मार्केट कैंपेन्स एंड हेल्थ different seminars to attract customers towards our products. This can increase the demand of local cars and increase car sales, which can give a great profit. We should के बाद don't लगा दिया होगा. We should not miss this opportunity. It will provide beneficial. It will prove beneficial for all of us. 1 2 3 4 5, ये 5 आपने पैराग्राफ बना दिए एक लाइन के छोटे छोटे करके. ये गलत है. थैंक यू, रिगार्ड या वट एवर, ठीक है. तो इसमें मैं आपको मार्क्स दूंगा 7 आउट ऑफ 20. इसको ठीक करें, दोबारा प्लानिंग करें, अच्छे अंदाज से कवर करें. नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं. फिश बॉन्ड डायग्राम है, तो आइए इसको चेक करते हैं और देखते हैं इन्होंने कैसा किया. एयर पोल्यूशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान. ड्यू टू दिस प्रॉब्लम अकर्स बनिंग फॉसिल इज आल्सो मेन रीजन ऑफ एयर पोल्यूशन. ओवर पॉपुलेशन इज मेजर कॉज ऑफ. फिर एयर पोल्यूशन रेपिटेशन ना करें बेटा. Wildlife is disturbed due to this issue. It affects human health. Due to air pollution, the Earth's temperature has changed. 7 marks out of 10. नॉर्मल सा है, इतना अच्छा आपने, मतलब मुझे ज़्यादा प्लानिंग इसमें नज़र नहीं आई. और मेहनत करें, इससे और अच्छा होगा इंशाल्लाह. तो जनाब प्रेसी राइटिंग की तरफ आते हैं और चेक करते हैं. कॉन्ट्रारी टू पॉपुलर बिलीफ, साइंस एंड रिलीजन. कॉन्ट्रारी टू पॉपुलर बिलीव्स, इस तरह कर लें. बिलीव्स, science and religion are not contradictory but rather complementary institutions aimed at explaining different aspects of life. While science relies on observation, experimentation, and reason, but religion emphasizes faith, intuition, and spiritualism. In ancient times, human worshipped natural forces and revered the elements of nature. The Holy Spirits were returned to uplift the free. This spiritually class when it rise. Scriptural knowledge, suppressing progressive. बेटा ये खुद ही लिखा है आपने, इतना ज़्यादा मुश्किल करके क्यों लिखा हुआ है आपने?
Science emerged as a liberty of the force, facing the opposition of persecution. Pioneers such as Copernicus, Galileo, and Borneo endured hardships, yet science gradually gained acceptance and recognition. ये बेटा पक्की बात है, मैं खुद लिखा है. इतना ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे लगता है ये अब मैं लिख पाता हूँ काफ़ी अरसे के बाद. आपने तो मतलब वाकई खुद लिखा है, मुझे बताना लाजमी है, कमेंट कर दो. मुझे शक पड़ रहा है कि मुझे लगता है कि आपने कोई AI वगैरह की मदद ले ली और इसको लिख दिया यहाँ पर. 8 मार्क्स आउट ऑफ 10. बाकी ये बड़ा इंस्पायरिंग है. 33 पे आते हैं और इसको देखते हैं जी. मेमो राइटिंग हमारे पास आया, यहाँ पे भी फिर वही बात, इन्होंने पैटर्न को सही तरीके से फॉलो नहीं किया. ठीक है किया हुआ. फ्रॉम अ मेमो ऑन इंकरेजिंग एम्प्लॉयज़, फुल स्टॉप. एम्प्लॉयज़ इंकरेजमेंट इस तरह आप बोल रहे हैं, ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं. आप यू फाइन ऑन दिस डायरेक्टर ऑफ आर कंपनीज facing loss in a very long time. So products are not selling in the market due to loss in productivity, most people employees are very discouraged and the performance is declining day by day. अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं कि आगे क्या. परफॉर्मेंस इज डिक्लाइन डे बाय डे. सम ऑफ द एम्प्लॉयज़ टर्न ओवर ड्यू टू लेट सैलरी. सम ऑफ द एम्प्लॉयज़ टर्न ओवर, हैव टर्न ओवर या हैव लेफ्ट द जॉब, इस तरह की बात आप कर लें. But other employees who are working in the company are not happy. It is a double loss for our company, for our business. बेटा ये प्लानिंग और करें और मेमो को हमेशा एक पैराग्राफ में लिखें, सिर्फ एक पैराग्राफ. ये आपने बात नहीं बोलनी. So you are arranging workshop for the encouragement of the employees. You are arranging. I show you to take action the make struggle. बेटा ये क्या कर रहे हैं आप? आपने लिखते वक्त ही आपको पता नहीं चल रहा कि आप आखिर क्या कर रहे हो. बात क्या थी, क्या कर रहे हो आप. रिगार्ड्स की ज़रूरत नहीं है लिखने की. मैं आपको मार्क्स दूंगा 4 आउट ऑफ 20. इसके ऊपर दोबारा मेहनत करें और दोबारा इसको लिखें कि कैसे था और क्या प्रोसीजर था इसका. सो ये 34 था, ये 33 में लिखा गया. देखते हैं इन्होंने 100 से नीचे लिखा हुआ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तकरीबन समझे कि 11 होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है. Tornadoes originate from the powerful supercells, mostly occurring in the tornado alley. They form the volcano, which के बाद causes funnel clouds and touch ground, resulting in the formation of tornado. The scale measured in the intensity of this, the measure of this tornado outbreak occurs, which multiplies the tornadoes are produced. Most of this Alabama and Toscano. It was also caused hailstorm in the south region, which were assessed on the floor for 5 inches, caused death of 328 people and 11 million people were jeopardized. ये बेटा सिंपल वर्ड्स में लिखा जाए तो कितना अच्छा रहेगा. आप इतना मुश्किल लिख रहे हो, मुझे लगता नहीं है कि इतनी अच्छी राइटिंग आपकी होगी. अगर वाकई ये आपने लिखा हुआ तो दिस इज़ वेरी गुड, लेकिन सिंपल वर्डिंग का यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए. कि बहुत अच्छा, मुझे मज़ा आया क्योंकि यहाँ पे कॉजेज़ आना था, तो इसलिए मैं एक नंबर आपका थोड़े ज़्यादा काटूंगा, तो 10 आउट में से 7.5 दूँगा मैं आपको. जी, फिश बॉन्ड डायग्राम है और पैराग्राफ राइटिंग 2 असाइनमेंट्स हैं. इनको भी देखते हैं और चेक करते हैं कि इन्होंने कैसा किया. आप सबको नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है. तो इनअप्रोप्रिएट गार्बेज एंड वेस्ट डिस्पोजल अफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट बैडली. Mismanagement of the municipal committee is the main cause of this problem. Residents show carelessness about waste disposal. This happens due to lack of funds and cleaning of disposable waste. Soil and water are the effects of inappropriate. This affects both plants and animals badly. Many kind of mosquitoes are born due to open waste. Very good बेटा, बहुत अच्छा लिखा है आपने. Very good. 8.5 out of 10. In the whole world, inappropriate waste of garbage and disposal is the burning question. These days the garbage and waste are thrown on open land and streams which affects होगा ना, फिर affect करता है, या land streams which affects करते हैं. ठीक है, गलती नहीं है बेटा, ठीक है. which affect both plants and animals. In addition to this बस करें, point लिखने की ज़रूरत नहीं है. World faces this situation only due to the human negligence. Malaria, hepatitis की spelling गलत हैं. Jaundice and typhoid etc. spread due to this problem. When the river and streams, water becomes polluted, which directly harms the animals. Aquatic life कर लेना, animals ज़रूर आपने aquatic animals नहीं, life करें. Due to soil pollution, fertility of land is damaged. Plants cannot survive in polluted soil.
यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी बेटा आपने वही काम किया, एक ही बॉडी पैराग्राफ लिखा है। All of us try to waste the garbage in containers instead of throwing this. We should produce less wastage by using recycling, and we should produce from the waste disposal. ठीक है, तो इसमें मैं आपको मार्क्स, चूँकि वो आपने नहीं किया तो मैं इसमें आपको 14 मार्क्स दूंगा आउट ऑफ 20। बॉडी पैराग्राफ 2 लिखने हैं, 2 लिखने हैं, 2 लिखने हैं। नेक्स्ट आते हैं लेटर राइटिंग की तरफ और देखते हैं जी ये कैसे है। मिस्टर काशिफ, एग्जामिनेशन हॉल, ABC लेन, XYZ बिल्डिंग, ठीक है। वकार एडिटर है डेली जंग के। अ लेटर टू शो कंसर्न्स अबाउट हाई पेट्रोल प्राइसेस। गुड रेटिंग, होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग योर गुड हेल्थ थ्रू द कॉलम COLUMN, ठीक है। और वेस्टर्न न्यूज़पेपर आई जिसका मतलब मैं होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, आई जिसका मतलब मैं होता है वो हमेशा कैपिटल आएगा, ये बात नहीं भूलें। वो ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स इंक्रीजिंग रेट ऑफ पेट्रोल प्राइसेस। दिस इज हाई इन्फ्लेशन रेट इन आवर कंट्री, इंडिविजुअल्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स कम हाई रेट ऑफ बिजनेस नेसेसिटीज, राइज ऑफ पेट्रोल प्राइसेस। राइज है ना, तो राइज के साथ तो इज आएगा, लीडिंग टू इंक्रीज। अब देखिए वो लेड वाली गलती बार बार आप कर रहे हो। पब्लिक बसेस फेयर्स आर आल्सो इंक्रीजिंग, फुल स्टॉप लगा के दिस बैडली इफेक्ट्स कर लें और द कॉमन मैन करें। गवर्नमेंट इंक्रीज पेट्रोल प्राइस विदाउट एनी प्लानिंग, दैट वुड बी अ बर्डन ऑन मंथली बजट। आवर मंथली बजट इज आउट ऑफ कंट्रोल एंड डिफिकल्ट टू सर्वाइव। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू ब्रिंग दिस सर्कमस्टांसेस क्यों लिखा है आपने, दिस प्रॉब्लम इन रिस्पॉन्स एंड टेक, ये रिस्पॉन्स क्या, इन सोल्यूशन, ठीक है, इन मेकिंग चेंजेस, ये ज़्यादा ठीक था। योर सिंसियरली मिस्टर काशिफ, चूँकि आपने ये लिख रहे हैं किसको लिख रहे हैं, ये आप लिख रहे हैं लेटर शो कंसर्न हाई प्राइसेस, क्योंकि उसको गवर्नमेंट को था तो ये पैटर्न गलत है, और अगर ये सेमी गवर्नमेंट था तो उसमें फिर आपको सिग्नेचर भी तो करना था ना, ये वो वाला सेक्शन भी आपने सही नहीं किया फिर। तो इसमें मैं आपको मार्क्स दूंगा 13 आउट ऑफ 20। जी नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट असाइनमेंट कौन सी है। सेम स्टूडेंट हैं जो माशाल्लाह बड़ी असाइनमेंट करती हैं। एग्जामिनेशन हॉल, ABC लेन, XYZ बिल्डिंग, कराची, ये नीचे ले आते, कोई मसला नहीं था। रेस्टोरेंट मैनेजर, दिस है अ कंप्लेंट लेटर अगेंस्ट सिक्योरिटी स्टाफ, ठीक है। ये ऑफिशियल कंप्लेंट लेटर था या सोशल कंप्लेंट लेटर था, क्योंकि अब मेरे पास वो स्टेटमेंट नहीं है तो मैं बता नहीं सकता। I'm writing to express my disappointment for frustration on the security staff and travel from Karachi to Islamabad and I had bad experience from your service। ये तो भाई एक सिंपल है ना, आप सेमी ऑफिशियल भी चले कर लें, कोई मसला नहीं है। When I arrived, my luggage was checked in proper manner, but suddenly one of your security persons came and stopped me to take a flight. He started arguing with me and asked unnecessary question. He also rechecked my luggage। टेंस की बहुत मिस्टेक, इसका मतलब है कि आपने प्रूफ रीड नहीं किया। ड्यूरिंग दिस सर्कमस्टांसिस, ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट आई वॉज वेस्टेड, या माई प्रीशियस टाइम वॉज वेस्टेड and I missed the flight. I would like to request you to improve your services by addressing your security staff by advising your security staff how to deal with customers and how to behave in working hours. I hope that you will consider my request and take responsible steps to overcome this problem, forward to seeing improvement in services for future. Yours sincerely, JKL क्या होता है, ABC लिखो यार, JKL क्या होता है, और इसमें फिर सिग्नेचर तो कर लेते अगर सेमी ऑफिशियल आपने किया था तो। खैर मैं इसमें आपको 10 मार्क्स दूंगा आउट ऑफ 20। इम्प्रूव करें, मज़ीद करें, बहुत ज़रूरत है। ये भी मुझसे 2 दफ़ा फिर लिखा गया 35, इसका मतलब है असाइनमेंट्स और बढ़ गई हैं 60 से। हो खैर, तो फिशबर्न डायग्राम में स्मोक का S कैपिटल, वही जो मैं आपसे बात कर रहा था, कोई गलती है इसमें, तो जी हाँ, स्मोक का S कैपिटल आना था। इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है, 1 नंबर इनका माइनस हो गया। इट इज़ कॉज बाय डिफॉरेस्टेशन, फिर ये इट इज़ कॉज रेपिटेशन ना करें, द वीकर इंडस्ट्रियल स्मोक, फिर ये रेपिटेशन है। ड्यू टू स्मोक विजिबिलिटी इज रिड्यूस्ड, इट अफेक्ट्स ई वाला नहीं, ए वाला आना था। ड्यू टू स्मोक आई साइड इफेक्ट, ये आपने लाइन ही गलत कर दी, इसको दोबारा करना है। तो मैं इसमें आपको जो मार्क्स दे पाऊँगा, 5 मार्क्स मैं दूंगा आउट ऑफ 10। दोबारा करना होगा आपने, इसको दोबारा अच्छे से कीजिएगा और प्रॉब्लम अच्छे से कवर कीजिएगा। फिर 35 लिखा गया मुझसे, जल्दी में, कोई बात नहीं। नेशनल हॉल, ABC लेन, एक बिल्डिंग है, 6 अरसलान मैनेजर, नेशनल ऑफ एयरलाइंस, कराची है। कंप्लेंट लेटर अगेंस्ट सिक्योरिटी स्टाफ, ठीक है, ये अलग मुझे लग रहा है, ठीक है। सर्विसेज है,
When I traveled from Karachi to Islamabad on July, I had bad experience from your services. Of your services ना, from ना करें. फिर उसके बाद ही when I arrived, my luggage was checked in proper manner, but suddenly one of the security persons came. ये तो वही है, ये तो मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, चेक हो चुका है बेटा ये, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसको लीव करते हैं. तो जनाब ये सारी असाइनमेंट्स ये वाली भी चेक हो गई हैं. बाकियों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं जी अगली असाइनमेंट्स कौन सी हैं और उनकी तरफ आते हैं. 33 नहीं भाई रुको, इसको सेव कर लेते हैं ना, क्या हो गया, क्योंकि ये आप में से को बच्चा मुझसे लेना चाहिए असाइनमेंट्स, तो उनको मिल जाएंगे उनके असाइनमेंट्स. नेक्स्ट असाइनमेंट चेक करते हैं और देखते हैं जी अगली कौन सी हैं और उनकी तरफ आते हैं. जी वाटर स्कार्सिटी, इसमें गलती है कोई बताएगा कोई मुझे क्या गलती है. जी हाँ एस कैपिटल आना था. इट इज़ कॉज्ड बाय ओवर यूज ऑफ वाटर, इट इज़ कॉज्ड बाय लैक ऑफ, फिर उसके बाद इट इज़ कॉज्ड वाटर डैम्स एंड प्लांट्स. एक चीज़ लिखें, लैक ऑफ वाटर डैम्स. इंडस्ट्रीज के साथ रिलीजेस तो नहीं आना. रिलीज देयर polluted water into groundwater. Polluted water into groundwater, which causes the water scarcity. Water दूसरा नहीं आना, into ground लिख लें. Due to water scarcity, aquatic life effects क्या is affected. Due to water scarcity, फिर water scarcity, फिर water scarcity, फिर water scarcity. Human life, यहाँ पे ये लाइन भी गलत लिखती है. The process of electricity production from dams is reduced. ठीक है, यहाँ पे ये गलती थी. तो मैं आपको जो इसमें मार्क्स दूंगा 4 होंगे आउट ऑफ 10. रेपिटेशन भी है, टेंस मिस्टेक भी हैं, तो इस वजह से मार्क्स तो नहीं इतने मिलेंगे. 36 डिफॉरेस्टेशन है और फिर पैराग्राफ राइटिंग है. ये मुझे लगता है 150 से ज़्यादा लिख दिया, लग रहा है आपको भी या मुझे लग रहा है. बस चेक करते हैं. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देखते हैं जी 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मिला के 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है. आपको ये सारा आपको काउंटिंग नहीं आती तो भाई नहीं आती. इसमें अब क्या बड़ी बात है. 18 मल्टीप्लाई बाय 9 पे आएँ तो 162 वर्ड्स बनते हैं. इसका मतलब 150 से बढ़ गए. तो हम इसमें क्या करेंगे. जी हाँ सब जानते हैं, हम इसको करेंगे क्रॉस. 150 वर्ड्स प्लस नॉट अलाउड. ठीक है, तो ये तो गलती इन्होंने कर दी है. अच्छा अब ये चेक करते हैं हम लोग. डिफरेंशिएशन, ये बेटा आपको पता है पहले भी आपकी ये मिस्टेक निकाली है मैंने कहा भी था 150 वर्ड से ऊपर नहीं जाना, लेकिन बेटा आपने सुना ही नहीं. पता नहीं क्या ये प्रूफ रीडिंग की गिरने की जहमत ही नहीं की आपने. अच्छा डिफरेंशिएशन इज़ अ क्लियरनेस ऑफ फॉरेस्ट. अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बतानी है, डेफिनेशन ही बतानी. प्रॉब्लम अकर्स फॉर एग्रीकल्चर फैक्टर्स. डिफरेंशिएशन अकर्स फॉर एग्रीकल्चर फैक्टर्स ड्यू टू एग्रीकल्चरल फैक्टर्स. Our population singular is leads to deforestation. Need of woods and timber is also encourages ये भी लाइन आपने गलत कर दी. Lack of enforcement can lead to deforestation. Enforcement of what? Effect क्या होता है बेटा ये बताएं. Deforestation leads to drought. हाँ ये effect है. Droughts, floods and water pollution. It increasing temperature and greenhouse gas. Greenhouse effect होता है बेटा. तो ये सारा देखने के बाद मैं आपको सिर्फ 2 मार्क्स दे पाऊँगा आउट ऑफ 10 क्योंकि गलतियाँ काफ़ी हैं. नेक्स्ट बढ़ते हैं और अगली असाइनमेंट की तरफ आते हैं 37 और देखते हैं जी ये क्या है और इसकी तरफ बढ़ते हैं जी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पैराग्राफ लिखा हुआ है 1 2 3 4. क्या 150 वर्ड से कम है या ज़्यादा है चेक कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 मल्टीप्लाई बाय 9 इसका मतलब ऑब्वियसली ये 150 वर्ड से बढ़ रहा है, तो मैं इसमें क्या करूँगा क्रॉस, क्योंकि 150 वर्ड से प्लस है ये. बेटा क्यों ऐसी गलतियाँ आप कर रहे हो. नेक्स्ट ऐसे की तरफ बढ़ते हैं. ये भी 150 वर्ड से प्लस है, साफ पता चल रहा है. लेकिन मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4 5 6 7 10 होंगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है. तो क्या ये 150 वर्ड्स प्लस है. लग तो यही रहा है, लेकिन चलिए मैं चेक कर देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा शक है, तो मैं चाह नहीं रहा कि मैं इस शक का फ़ायदा अपने आप को दूँ.
Corruption is illegal and unethical behavior of individuals or an organization which has high position in a country. There are various ways to do corruption, such as bribery, extortion, fraud, and embezzlement. Corruption has bad impacts. Effects बेटा आना चाहिए था. Bad impacts मतलब असरात. ठीक है. मैं इसको कर देता हूँ इधर कि भाई ठीक है, कोई मसला नहीं है. ये ले, ठीक है. It leads to slow economic growth. Corruption is a main reason of currency depreciation. When someone is in a position of power, in a position of power, uses their interest. When someone is in a position of power, uses, ये तो लाइन ही गलत होगी बेटा. Corruption is increased. प्रूफ रीड किया होता कभी गलत ना होती. Corruption is increasing day by day बेटा. इसके साथ थर्ड फॉर्म इसका मतलब है पैसिव वॉइस है. तो क्या ये पैसिव वॉइस है? सवाल ये है. It leads to decrease countries' progress. Human rights are infringed by corruption. Economic development are hampered. It also leads to embezzlement. It encourages money laundering. Corruption is a prevalent issue of discussion. To address this problem, we should, यहाँ पे भी देखें तो बेटा आपने जी वो दो यहाँ ठीक है. Come together and take action against it. We could avoid corruption by could नहीं, we may avoid. By obligating penalties on corrupt authorities. We should promote गलती 8 marks out of 20. दोबारा करें, अच्छे अंदाज से करें और इसको अच्छे अंदाज से देखें. 39. आइए चेक करते हैं और देखते हैं जी इन्होंने इसमें क्या मिस्टेक की है. मिस्टर अमार सोशल वर्कर हैं. सोशल वर्कर वो ख़ास सोशल वर्कर सोशल वर्कर, क्योंकि ये कॉमन वर्ड है ना सोशल वर्कर. एग्जामिनेशन हॉल तो ये यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल? ज़रूरत नहीं है. ठीक है. एडिटर डेली नॉन लेटर टू एडिटर है. ठीक है. शो concerns towards poor condition of parks. Dear sir, greetings, hope you are fine and enjoying your good health. Through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of concerned authorities towards poor condition of parks in our area. It is essential to acknowledge. टू के बाद हमेशा ठीक है. Has great importance in our life. It is appropriate when the families come and enjoy their valuable time. But the condition of parks are worst. Condition है तो फिर उसके साथ आर तो नहीं होगा. Individuals are not able to visit here due to unhygienic environment. Broken benches and chairs. Dogs are also lived. इस हमारे के साथ हम थर्ड फॉर्म वर्ब लगा दिए. क्या कर रहे हैं आप? Which is causing the lack of the green plantation is also leading to worse condition. अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट की तरफ हम आते हैं और देखते हैं. तो I would like to request the concerned authorities to bring attention to the poor condition of parks and replace old broken benches and chairs. Also get rid of wild dogs. ये भी लाइन्स कंप्लीट नहीं है. और फिर उसके बाद यहाँ पे भी आपने इसको फॉलो सही नहीं किया. 9 marks out of 20. नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं अगली असाइनमेंट हमारे पास क्या है. 40 लेटर राइटिंग है. 13 हैकर्स मैनेज. ठीक है, ये समझ आ गया मुझे, ये ऑफिशियल लेटर है. तो देखते हैं इसको इन्होंने कैसे कवर किया है. अकबर मुगल मैनेजर हैं. ठीक है. अच्छा, इतना कुछ लिख दिया आपने. A letter to a customer है. ए कस्टमर है. फॉर गाइडेंस रिगार्डिंग द प्रोटेक्ट. यहाँ पे देयर है, इसका मतलब कस्टमर्स होना चाहिए था. रज़िया सुल्तान है. सुल्तान्स कहाँ से आ गया. आई होप यू विल फाइंड दिस लेटर फाइंड्स यू इन अ ग्रेट हेल्थ. आई एम मैनेजर एम कैपिटल of EY Bank named Akbar Mughal. As you know very well, on 30 क्या है 30 November, some hackers withdrew $50 from the customer's account of a leading bank. The CBI advised all banks to strengthen the security controls and advised it to all the customers. Therefore, be aware of these hackers. They use various tools to allocate the private data. They may pretend themselves as bank staff. They draws on this from business satisfaction. I hope you will understand and be attentive in this regard. Akbar Mughal and the manager. ठीक है बेटा, 11 marks out of 20. और अच्छा लिखा जा सकता था और अच्छा किया जा सकता था. लेटर हमारे पास एक और आया और देखते हैं जी इस लेटर को कैसे किया है जी. तो सारी महमूदा डेवलपमेंट मैनेजर ऑर्नामेंट है. कोरंगी एरिया कराची है. ठीक है. लेटर टू यहाँ पे इनका एड्रेस क्यों नहीं है बेटा.
अ लेटर टू एनहांस सेल्स एंड प्रमोटिंग पैकेजेस ऑफ ऑर्डर फॉर अचीविंग ह्यूज सेल्स। यहाँ पे ये एड्रेस तो इनका होना चाहिए था ना, लाहौर, कराची, वट। आई होप यू विल फाइंड एंजॉयिंग गुड हेल्थ। आई मीन डेवलप मैनेजर का D कैपिटल, मैनेजर का M कैपिटल ऑफ वियर ऑर्नामेंट्स हेल्ड इन कराची। हेल्ड इन कराची क्यों लिखा है आपने? सवाल ये तो नहीं आना चाहिए था। एज वी हैव रिसेंटली लॉन्च, यहाँ पे कॉमा नहीं आना। कंपनी टू सवेयर द लॉज ऑफ ऑर्नामेंट्स विच आर मोस्टली इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना इंडिया। द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर ऑफ आवर प्रोडक्ट इज सिमिलर टू प्रोडक्ट्स आर यूनिक इन क्वालिटी टारगेटिंग सेल्स थ्रू हाइपर मार्केट कंसिडरली दिस नीड योर कोलैबोरेशन विद अस। आई होप यू विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल फॉर द डिटेल्स। बेटा इसको और वर्क किया जाना चाहिए था। देयर शुड बी सम मोर वर्क। सालिम महमूद द मैनेजर। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं कि 11 मार्क्स, इसको और अच्छा करें। आप कर सकते हो, और अच्छे अंदाज से लेके जा सकते हो। फिशबोन 42 ये ऑलरेडी चेक्ड है। 43 पे आते हैं। प्रेसी राइटिंग है। ओ माय गॉश जी, हेपेटाइटिस के ऊपर है। टाइप 2 डायबिटीज़ सॉरी इंडिपेंडेंस इफेक्ट्स टू डायबिटीज़ अफेक्ट्स करती है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स प्राइमरी डेवलप्स इन द एडल्ट्स ओवर द बेस। टाइप 2 डायबिटीज कैटेगराइज्ड बाय द बेस। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैन बी एलोकेटेड टू दिस प्रोफेशनल क्वेश्चन टोमेटिकलिटीज। ठीक है, वेरी गुड। 8.5 आउट ऑफ 10। अच्छा लिखा बेटा आपने, काफ़ी वेरी गुड। नेक्स्ट की तरफ आते हैं और देखते हैं अगली असाइनमेंट हमारे पास क्या है। ये सारी असाइनमेंट्स हम चेक कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ, जो कि ये वाली बची हैं। 4, 5, 8, 9 ये सारी फिशबोन डायग्राम और ये सारी, और ये डबल तो नहीं हो गई जी। ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्यों कर रहे हो भाई? 1 ये सारी की सारी असाइनमेंट्स हैं, इनको चेक करते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या है जी। तो बच्चों ये इनके 2 असाइनमेंट्स हैं इसमें, तो देखते हैं कि आप सबको नज़र आ रहा है। मुझे बस ये बता दें, नज़र आ रहा है सबको? आ रहा है, ठीक है जी। जेंडर इनक्वालिटीज़, inequality persists, hindering social and economic progress. Community laws and policies exist in many countries. Social norms and stereotypes appropriate full gender roles. Women have limited access to opportunities. Women's access to education and employment is fairly restricted. Women's potential, देखिए ना आपने रेपिटेशन किए हुए हैं, leading to this poverty and economic dependence. Poverty and economic dependence, क्योंकि ये एक है, ये 2 हैं, बन जाते हैं आ हार्श, फिर आ इसका मतलब आपने इसको सिंगुलर लिया तो बिकम्स आना था। 7.7 मार्क्स आउट ऑफ 10, चूँकि ग्रामर की मिस्टेक है इस वजह से। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। माशाल्लाह 1 घंटा हो गया जी हमारा। स्मोक पॉजेज आर सिग्निफिकेंट थ्रेट टू एनवायरनमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन, व्हीकल इमिशन and high toxic gas industries, disease, fossil fuels combustion, excessive carbon dioxide, respiratory, ठीक है, increase among the virus problems, atmospheric to reaches hazardous level. वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लिखते हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट असाइनमेंट देखते हैं वो कौन सी है। ये वाली तो कवर मैंने सेव कर तो रहा हूँ, ये सेव कर दिया मैंने। और बताएं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वाटर स्कार्सिटी के ऊपर है और देखते हैं इन्होंने कैसा इसके ऊपर किया और चेक करते हैं इसे जी। तो सबको नज़र आ रहा है जी? हाँ आ रहा है, तो आइए चेक करते हैं। वाटर स्कार्सिटी poses a significant threat to the human health, economic development, environmental sustainability, increasing population and urbanization leading to this. Climate change alters, ठीक है, inefficient water use and wasting in agriculture and industrial practices. Strains on existing water resources, creating scarcity, changes in water cycles and decreased rainfall worsen scarcity. Has worsened करेंगे ना, फिर कर दिया है। इट रिड्यूसेस। अच्छा यहाँ पे भी ना आपने एक चीज़ को देखना है, आपने टेंस के लिए ना ये जो गलतियाँ वो आप कर रहे हो, ज़रा इसको गौर करें आप। बेटा आप सबको नज़र आ रहा है? मैं बस ये देखना चाह रहा था, सबको नज़र आ रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? ठीक है, वापस आते हैं इस तरफ। तो ये आपने कंप्लीट सेंटेंसेस की तरफ जो है ना वो आपको ध्यान करना पड़ेगा। 6 आउट ऑफ 10। करप्शन अंडरमाइंस ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन, हिंडर्स इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड ठीक है। वीक लॉज एंड लैक ऑफ एनफोर्समेंट
allow corrupt practice to thrive, poor governance and lack of governance in decision making processes. देयर इज अ पुअर, सेंटेंस तो कंप्लीट करें ना, यहाँ पे भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे मैं 6 मार्क्स दूंगा क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया आपने, तो कंप्लीट करना सेंटेंस बहुत ज़रूरी है, उसको लाजमी कंप्लीट करें आप प्लीज़। तो नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ये असाइनमेंट क्या है और इसको चेक करते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया है जी, एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज़ नेगेटिवली इम्पैक्ट्स, ठीक है। द फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड सोशल प्रेशर्स टेक कनेक्टेड ड्राइव। बेटा आपने माशाल्लाह मेहनत अच्छी की है और लिखते भी अच्छा हो आप। अनलिमिटेड एक्सेस टू सोशल मीडिया ट्रिगर्स एडिक्शन एंड डिक्रीज, लैक ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड डीप वीकन्स, जो कि ये दो हैं, लैक ऑफ दिस एंड दिस, तो ये वीकन होगा। कंपल्सिव चेकिंग एंड स्क्रॉलिंग इज गोइंग टू डिक्रीज, ठीक है। Individuals struggle to focus on tasks or experience this. Social difficulty forms genuine connections occur. तो इसमें मैं आपको मार्क्स दूंगा बेटा 8 आउट ऑफ 10। 10 मिस्टेक थी तो 7 देने बनते हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं। मैं क्या नहीं, आपके बनते ही नहीं हैं 7 8। वो ये क्या हो गया, ये मैंने नहीं करना था भाई, रुको भाई क्या कर रहे हो। 8 नहीं बनते, इसमें आपके 7 बनते हैं, ठीक है। तो मैं 7 ही दूंगा आउट ऑफ 10, ठीक है। नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ आते हैं। पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ इज अ रिस्क ड्यू टू दिस। बेटा आपने बहुत अच्छा लिखा है, मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। डिनाई पीपल वाइटल केयर, ठीक है। फिल्थ, पोल्यूटेड वाटर एंड डिसीज एंड डिवास्टेशन प्रॉब्लम्स, स्प्रेड डिजीज एंड, ये भी देखें कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। आपका एक मसला बस ये है कि आप कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखते। हेल्थ मिक्स, ठीक है ठीक है, यहाँ पे 6.5 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं जी के लिए असाइनमेंट हमारे पास क्या है और उसको चेक करते हैं जी। फ्रीक्वेंट मिस डेडलाइंस विद क्लाइंट्स, तो आइए इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या है। नज़र आ रहा है सबको? जी हाँ आ रहा है। तो जनाब क्रॉनिक डेडलाइन मिसेज द क्लाइंट ट्रस्ट, compromise quality and threaten business sustainability. Poor time management and unrealistic project timelines lead to this. Inadequate communication and clear explanation cause this. Overcoming and taking of this spreads simultaneously. Committing and taking on too many projects, दो हैं तो spread आना चाहिए था। Missed deadlines damage client trust and loyalty leading to, ठीक है। Rushed work compromises quality resulting in this and that. डिलेड प्रोजेक्ट्स लीड टू दिस, ये एक गलती की वजह से 7.5 आउट ऑफ 10। आपने लिखते बहुत अच्छा हो, मुझे बहुत अच्छा इंस्पायर किया आपने, मुझे यकीन करें अपनी राइटिंग से, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या करते हैं जी, अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान है और देखते हैं कि इन्होंने इसको कैसे पकड़ किया। तो जनाब अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ मेजर इशू इन पाकिस्तान कॉजिंग दिस सिस्टम फेल्स टू इक्विप स्टूडेंट विद दिस, ठीक है। द कंट्रीज इकोनॉमी स्ट्रेंथ रिजल्टिंग इन दिस करप्शन एंड इंस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट दिस लीड्स टू फाइनेंशियल दिस गवर्नमेंट रूल्स एंड फ्रस्ट्रेशन। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 8.5 आउट ऑफ 10। स्लीप डेप्रिवेशन हैज सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, कम्युनिटी फंक्शन एंड डेली लाइफ। हाँ ठीक है। इरेगुलर स्लीप स्केड्यूल्स एंड पुअर स्लीप हैबिट्स लीड दिस। स्ट्रेस एंड एंजाइटी इंटरफेयर विद एबिलिटी टू स्टे चूँकि ये एक है आई थिंक स्ट्रेस एंड एंजाइटी, आपने 2 के तौर पे किया है तो मैं 2 ही मान लेता हूँ, इससे मैं इंटरफेयर्स वाला नहीं मानता। मीन्स कन्फाइनमेंट बिफोर बेड टाइम डिस्टर्ब्स, ठीक है। कंज्यूमिंग हैवी मील्स, तो ये डिस्टर्ब्स तो नहीं होगा ना, डिसरप्ट होगा, ठीक है। मूड डिस्टर्बेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी अक्कर, ठीक है। पुअर स्लीप क्वालिटी एंड ड्यूरेशन लीड टू, ठीक है। इसमें आपको देते हैं 7.5 आउट ऑफ 10। लिखा आपने बहुत अच्छा, मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा आप लिख रहे हो माशाल्लाह। नेक्स्ट असाइनमेंट चेक करते हैं और देखते हैं जी क्या है। मेकिंग IMF द हाईएस्ट अथॉरिटी, कोशिश करें अगली दफ़ा बेटा PDF में कन्वर्ट करें। एक वेबसाइट है जहाँ इसको इमेज में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल इमेज में स्क्रीनशॉट ले लें चाहे, और एक वेबसाइट इसका नाम है आई लव PDF, वहाँ पे जाके इमेज को PDF में कन्वर्ट कर लें, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो जनाब आइए इसको चेक करते हैं और देखते हैं। तो जनाब पाकिस्तान इकोनॉमिक सॉवरेनिटी इज़ कम्प्रोमाइज्ड बाय मेकिंग IMF द हाईएस्ट अथॉरिटी। पाकिस्तान रिलाइज टू मच ऑन फॉरेन
एड एंड लॉन्स, ठीक है। द गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी, ठीक है। पाकिस्तान गवर्नमेंट चेंजेस फ्रिक्वेंटली, आई इट कंट्रोल्स दिस, और नोटिफिकेशन इज दिस, पाकिस्तान इकोनॉमी बिकम्स दिस, गार्बेज वाज सर्विसेज। अच्छा, इसमें 8.5 वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। वेस्ट मैनेजमेंट स्फीयर सिस्टम्स लीड टू इन्वायरमेंट, दिस वेस्ट पोल्यूशन लीड्स टू, बिल्कुल ठीक है। इनएफिशिएंट सर्विस सिस्टम डिज़ाइन फेल्स, ठीक है। इम्प्रोव वेस्ट कॉजेज टू वेस्ट, ठीक है। पोर मिसमैनेजमेंट लीड्स टू इम्प्लॉयमेंट दिस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 8.5 आउट ऑफ 10, वेल डन बेटा, कीप गोइंग विद दिस, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपकी असाइनमेंट है, आइए उसको चेक करते हैं। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्सप्लॉइट्स वल्नरेबल इंडिविजुअल्स कॉजिंग इमेंस सफरिंग, लैक ऑफ एजुकेशन मेक्स पीपल वल्नरेबल, पीपल पॉवर्टी ड्राइव्स पीपल, ठीक है। इट क्रिएट्स ट्रैफिकिंग लीड्स टू दिस, विक्टिम्स फेस दिस, इट कॉजिंग लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 8.5 आउट ऑफ 10, वेल डन। नेक्स्ट असाइनमेंट चेक करते हैं, जो कि नहीं है, हम सब असाइनमेंट चेक कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटा आप सबकी असाइनमेंट्स जो हैं वो ये सारी चेक की जा चुकी हैं। बाकी इंशाल्लाह अगली असाइनमेंट्स के साथ बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। सेशन बस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया लेकिन ज़रूरी था। तो जनाब अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।